वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, अगर आप तकलीफ़ में हैं तो लोगों से अपने हालात पोशीदा रखें, और अगर आप आसानी में से गुजर रहे हैं तो लोगों को अपने साथ शरीक कर लें। जिनके दिल की बात इस दुनिया में सुनने समझने वाला कोई नहीं होता, उनकी सब कही अनकही बातें इस दिल का मकीन सुनता है, बड़े गौर, ध्यान और पूरे खुलूस के साथ। तेरा लफ्ज़ जिस दिल में रहता है उसे दुनिया वालों से बात करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। जब तुम अल्लाह की याद से वाफिन हो तो सांस लेने के बावजूद भी तुम मर चुके हो। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जिंदगी अपने रूबरू होने का नाम है, अपने करीम होने का नाम है, अपने से आशना होने का अपना ही नाम है। मैं ही जिंदगी हूँ, लेकिन इस शर्त के साथ कि मैं तस्लीम करूँ कि तू भी जिंदगी है और वो भी जिंदगी ही है। सबका एहतराम ही अपना एहतराम है, सबकी ज़िंदगी ही अपनी ज़िंदगी है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, ए अल्लाह, तू मफ़ी है और एक राज है, लेकिन हमारे राज तुझसे छुपे हुए नहीं हैं। इसीलिए हदीस में है कि अल्लाह की नेमतों में गौर किया करो, उसकी ज़ात में गौर ना किया करो। इंसान के बुरे अमाल उसकी तकलीफ़ की वजह है, और बुरे अमाल का वो खुद ज़िम्मेदार है, मुक़द्दर उसका ज़िम्मेदार नहीं। न किसी को फ़ायदा या नुकसान की फ़िक्र, और ना फुला को फुला का ख्याल। अल्लाह को पहचानने वालों की हालत बगैर नींद के भी यही होती है। बंदे हमेशा काबे की तरफ मुतवज्जे रहते हैं, जबकि अल्लाह हमेशा दिन की तरफ मुतवज्जे रहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ने सबके रिस्क के दरवाज़ों को बंद कर दिया है। इंसान की कोशिश और कमाई करना उन तालों की कुंजी है। चाबी के बगैर ताला नहीं खुलता, इसलिए रिस्क हासिल करने के लिए कोशिश ज़रूरी है। आप फरमाते हैं, इंसान की जिस्म में जान और रूह जारी पानी की तरह गैब से पहुँचती रहती है। दुनिया से चल की आवाज़ आती रहती है, यही हाल रूह इंसानी का है। ये गैब से सुनती है कि जिस्म की दुनिया से निकल जा और नई दुनिया में आ जा। इस दुनिया में जिसने अपने ज़ाहिरी हुस्न और कद्र फ़र को बढ़ाने की कोशिश की, सैकड़ों आफतों ने उसकी तरफ रुख किया। गुस्सा, हसद, इश्क और शहवत उसको अपनी तरफ खींचेंगे। दुनिया आखिरत की खेती है, इंसानों से खलवत इख्तियार कर और अल्लाह से दोस्ती जोड़। अगर तू उसकी पनाह हासिल करने में कामयाब हो गया तो आग और पानी तेरे सिपाही बन जाएंगे, जैसे हज़रत इब्राहीम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। वो आईना जो ज़ंग और मैन से दूर हो, वो खुदा के नूर की रोशनी से भरा हुआ है। जा उसके रूप को ज़ंग से साफ कर, फिर हकीकत को दे के कान से सुन, ताकि तू पानी और मिट्टी के खोल से बाहर आ जाए। रूह को रास्ता दो और शौक़ से रास्ते पर चलो। रूहें अपनी असल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा दम रखती हैं। वो एक वक्त में ज़ख्म और दूसरे में मरहम बन जाती हैं। अगर तू शुक्र जैसी बात भी कहना चाहता है तो फिर भी सब्र कर। अक्लमंदों को सब्र मरगूब होता है। जो बात करने के मामले में सब्र इख्तियार करता है, आसमान से बुलंद हो जाता है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, इतना तो बड़ा ना बनो कि दूसरे राज़ी करना मुश्किल हो जाए, नामुमकिन हो जाने। तुम इतनी बुलंदी पर जाकर ना बैठ जाओ कि दूसरा तलाश ही ना कर सके, फिर दूसरे को कैसे राज़ी करोगे। उस तकलीफ़ का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें खुदा की तरफ लौटा दिया। शुक्र उस गम का जिसने आपको अल्लाह माला बना दिया। शुक्र करो उन नामहरबानों का
जिन्होंने असली मेहरबान की तरफ रुजू करा दिया। जब उभारा है तो अपने कुर्ब की हद तक उभार, जब बनाया है तो अपने लुत्फ के काबिल बना। मौलाना रूमी फरमाते हैं, ये दुनिया जान है और आरजू उसका दाना है। ख्वाहिश और लालच से बच, तकवा इख्तियार कर, क्योंकि इसके बाद ही इंसान का दिल खुद ब खुद भलाई की तरफ रहनुमाई करने लगता है। आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। ए बेखबर, जज़ा की तमन्ना भी छोड़ दे। मौलाना रूमी फरमाते हैं, गुज़श्ते हुए वाक़यात को याद करना और आइंदा की फ़िक्र दरअसल खुदा से हिजाब है। तो दोनों को जला दें, माजी और मुस्तक़बिल के वाक़यात पर नहीं, उनके पैदा करने वाले पर नज़र रख। वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, जो शख्स आपके शिकार में फंस सकता हो उसे ना फंसाओ, तो फिर इंसान की अपनी कब्र आसान हो जाती है। अगर आप इंसान को दुनिया में तकलीफ़ ना पहुँचाओ तो आप वहाँ तकलीफ़ से बच जाओगे। अल्लाह से राज़ी कौन होता है? जो आराम और तकलीफ़ के बावजूद कोई बदलाव ना चाहे। तो आप अपने नसीब पर राज़ी रहने वाले खुश नसीब हैं। तो आप अपने आप को अपनी ज़िंदगी पर राज़ी रखें। ज़िंदगी पर राज़ी होना खुदा पर राज़ी होना है। जो खुदा पर राज़ी हो, अल्लाह उस पर राज़ी हो गया। दरअसल गलती वही है जिससे हमने सीखा कुछ नहीं। इसके अलावा जो कुछ है वो सबब है। किसी के दिल की एक आह जन्नत में एक कदम दाखिल होने वाले इंसान को वापस खींच लाती है। एक दुआ दोज़ख में एक कदम दाखिल हो जाने वाले इंसान को जन्नत में ले आती है। इसलिए आप दिल की दुआ लो और दिल की आह ना लो। जो नसीब वाले हैं, अगर उनका अमल बज़ाहिर कमज़ोर हो तो भी उनका नसीब बुलंद है, उरूज पर है। जैसा मैंने कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हुए में गिरे, तो बज़ाहिर ये गिरने का अमन है, मगर ये उरूज का अमन है। कहते हैं कि उस वक्त उनको आवाज़ आई कि मुबारक हो, पैगम्बरी का सफ़र शुरू हो गया, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की पैगम्बरी का सफ़र कुएं में गिरने से था। तो बात यह है कि उरूज वाले वो बज़ाहिर ज़बान में भी साहिब उरूज ही होते हैं। ये अल्लाह ताला के काम है। वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, तुम मोहब्बत भी करते हो इंसानों से नहीं, चीज़ों से। तुम्हें कसरत अजीज़ है, तुम आलाइश से, ज़ेबाइश से और नुमाइश से मोहब्बत करते हो। तुम फितरी जज्बात से महरूम हो चुके हो। तुम अपने मकान को ही सजाते रहते हो, उसमें फ़ानूस रोशन करते हो, उसमें चिरावा करते हो, मगर तुम्हारे दिन की दुनिया में चिरावा नहीं है। मकान जगमगा रहे हैं और दिल बुझे हुए। बाहर का चिरावा दिल का अंधेरा दूर नहीं कर सकता। खुदा का दोस्त वो है जिनमें 3 खूबियाँ हों, दरिया जैसी सखावत, आफताब की तरह शफ़क़त और ज़मीन की मानिंद आजिज़ी। एहतराम ऐसा कदम है जो मोहब्बत से हज़ारों मील आगे है। कभी किसी ऐसे शख्स पर जुल्म मत करो जिसके पास फरियाद के लिए अल्लाह के सिवा कोई ना हो। काहिल ना बन। काहिल आदमी हमेशा महरूम रहता है और उसके गिरेबान में नदामत होती है। तो अपने अमाल को अच्छा बना। या अल्लाह, अगर दिल में तू है तो दिल एक मस्जिद है, और तू नहीं है तो दिल एक बुतखाना है। दिल में तू ना हो तो दिल एक दोज़ख है, और दिल में तू हो तो दिल एक जन्नत है। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, जब तुम बात करना चाहो तो पहले उसमें गौर और फिक्र कर लिया करो।
اس میں اچھی نیت قائم کرو اور اس کے بعد بات کرو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جاہل کی زبان اس کے دل کے آگے ہے اور عاقل اور عالم کی زبان اس کے دل کے پیچھے۔ ناکامی کا منہ انسان کو اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب وہ کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے قانون کو توڑتا ہے۔ بیچارہ انسان فقر اور تندرستی سے جس طرح ڈرتا ہے، اگر اسی طرح دوزخ سے ڈرتا تو جنت میں داخل ہو جاتا۔ اس دنیا کی تکلیفوں سے، اس دنیا کی تنگیوں سے راحت حاصل کرنی ہے تو اللہ کو یاد کرو۔ عقل مند ہے وہ شخص جو قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لے اور اللہ تعالی سے ملنے سے پہلے اسے راضی کر لے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر تم قبروں میں سوئے ہوئے کا حال جان لو، تمہارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ۔ عقل ایک ایسا برتن ہے جو خالی رہنے کے لیے بنا ہی نہیں، لہٰذا عقل کو اچھی چیزوں سے بھر لو، ورنہ شیطان اس میں اپنا کوڑا ڈالتا رہے گا۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو مصیبت کے وقت گھبرائے نہ۔ اگر کوئی انسان اپنی دولت پر بہت فخر کرتا ہے تو آپ تب تک اس کی تعریف مت کرنا جب تک آپ کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور خرچ کدھر ہو رہا ہے۔ دل کی 1000 آنکھیں ہوتی ہیں مگر وہ محبوب کے عیبوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ اگر تم وہ حاصل نہ کر سکے جو تم چاہتے ہو تو تم تکلیف میں رہو گے، اگر تم حاصل کر لو جو تم نہیں چاہتے تو تم تکلیف میں رہو گے، حتیٰ کہ تم وہی حاصل کر لو جو تم چاہتے ہو تب بھی تم تکلیف میں رہو گے، کیونکہ اسے ہمیشہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ برے کاموں پر شرمندگی کا اظہار نہ کرنا ایک اور برائی ہے۔ جب انسان کسی کے ساتھ کسی طرح کی نیکی نہ کر سکے تو کم از کم اس کو اس کی برائیوں کا ہی بتاتا رہے۔ جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی جستجو مت کرو، اور جس چیز کا علم نہیں اس کے متعلق بات نہ کرو۔ نیک بات کے تسلیم کرنے میں صرف اس خیال سے کہ اسے کہنے والا ایک حقیر آدمی ہے شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اچھی بات کہنے والا ہونا بھی تمام حکمت کا خلاصہ ہے۔ اس سے امن اور سلامتی حاصل ہوتی ہے اور دوسروں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ سوال کا سمجھ آ جانا آدھا جواب ہے۔ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو حاصل کرنا لازمی رکھا ہے۔ خوبی اور نیکی دولت سے نہیں پیدا ہوتی، بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے۔ فتح طاقت کی نہیں بلکہ صداقت کی ہوتی ہے۔ مصیبتیں اور بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی کہ بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ اعلیٰ زندگی کی 4 نشانیاں ہیں: نیک بات، نیک کردار، نیک نیت اور نیک صحبت ہونا۔ خوشی کا راز وہ نہیں جو تم دیکھتے ہو، خوشی زیادہ حاصل کرنے میں نہیں بلکہ کم میں لطف اندوز ہونے میں ہے۔ ہر ناکامی کے دامن میں کامیابی کے پھول ہوا کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ اچھی بات چاہے کہیں سے بھی ملے، پلے باندھ لو، کیونکہ جب کسی موتی کی قیمت معلوم کی جاتی ہے تو کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اسے سمندر کی تہ سے پانے والا کون ہے۔ جس چیز کا علم نہیں اس کو مت کہیں، جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی جستجو نہ کر، جو راستہ معلوم نہیں اس میں سفر مت کر۔
किताबी तालीम आपको रोज़गार देगी, खुदी का इल्म आपकी किस्मत संवार देगा। दुनिया में हर चीज़ बहाने से आगे बढ़ाई जा सकती है, मगर तब्दील और मौत नहीं। तुम्हारा दिमाग सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। एक लड़ाई यह भी है कि आप कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं। खुशियां तब आती हैं जब हम अपने हुनर को किसी बामाना मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद एक ठंडी छांव और सुकून बख्श वादी है जो अपने पुरसुकून दामन में पनाह देकर इंसान को मायूसी के गहरे समंदर में डूबने से बचाती है। तुम उसको अपने कब्जे में रखते हो जिससे तुम मोहब्बत करते हो, और जिससे तुम नफरत करते हो वो तुमको अपने कब्जे में रखता है। ये एहसास बहुत खूबसूरत है जब अल्लाह की मोहब्बत को महसूस करते हुए ज़बान खामोश हो मगर आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाए। उम्मीद को ढूंढा नहीं जाता, उम्मीद को रखा जाता है अपने अंदर, अपने दिल में, अपने जहन में। ये नन्हे बीज की तरह होती हैं, चंद दिनों में बीज ज़मीन की मिट्टी से बाहर तो आ जाता है मगर दरख्त बनने में बहुत देर लगती है। लेकिन वो दरख्त बनता ज़रूर है अगर उसको पानी दिया जाता रहे, अगर मिट्टी को नरम रखा जाए। किसी ने पूछा, इंसान में कितने ऐब होते हैं? जवाब मिला, बेशुमार हैं, लेकिन एक खूबी सब पर पर्दा डाल देती है और वो है ज़बान पर काबू। अगर लोगों को अपने करीब रखना चाहते हो तो अपने दुख उनसे दूर रखो। ये बात हमेशा याद रखना कि अल्लाह के फैसले तुम्हारी ख्वाहिशात से बेहतर होते हैं। जब तक इंसान टूटता नहीं है, रब से जुड़ता नहीं है, खाली हाथों में अपने टुकड़े लेकर जब बंदा उसके आगे पाश पाश होकर पेश होता है तो वो समेट लेता है और वो दोबारा बनाता है और वो बेहतरीन मुसव्विर है, इसलिए पहले से खूबसूरत ही बनाता है। गुजर जाए तो लम्हा, गुजारना पड़े तो मुद्दत। डूब सी गई है गुनाहों में मेरी जिंदगी यारो, कर दे रहमत मुझ पर, कहीं गुनाहगार ही ना बन जाऊं। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत बदल देते हैं। दुआ नसीब वालों को मिलती है, इसलिए जब कोई आपको दुआ दे तो उसके लफ्ज़ों पर सच्चे दिल से आमीन कहो। अगर किसी से मोहब्बत होने लगे तो सदका दो, मोहब्बत हुई तो मिल जाएगी, और अगर बला हुई तो टल जाएगी। शैतान की इंसान पर की गई सारी सरमायाकारी उस वक्त मुकम्मल तौर पर डूब जाती है जब बंदा सच्ची तौबा करके अपने रब के दर पर झुक जाता है। लोग आपसे सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन आपका सब यकीन, हौसला और इस्तिकामत आपके अंदर के मजबूत इंसान को नहीं छीन सकती। इकबाल ने तोड़ दी तस्बीह इसलिए क्या गिन के नाम लो उस खुदा का जो बेहिसाब देता है। हासिन और ला हासिन की दायरों में सब घूम रहे हैं, हासिन की नाकदरी और ला हासिन की हसरत ख़त्म ही नहीं होती। बाज़ लोगों के मरने से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, और बाज़ लोगों के मरने से बहुत सारे लोग जीने लगते हैं। ये सब अपने अपने किरदार का नतीजा है। अपना किरदार अच्छा करें। मेरी रात दिन में छुपी छुपी, मेरा दिन छुपा किसी रात में। मेरी ज़िंदगी एक राज है, कोई राज है मेरी बात में। मैं जहाँ कहीं भी उलझ गया, वहीं गिरते गिरते संभल गया। मुझे ठोकरों से पता चला मेरा हाथ है किसके हाथ में।
वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जिक्र का एक दर्जा है फ़िक्र। जिक्र के बाद एक मकाम आता है जिसे फ़िक्र का मकाम कहते हैं। जिक्र का माना अल्लाह को पुकारना है और फ़िक्र है अल्लाह को सोचना। आप उसके बारे में सोचो, उसकी कायनात के बारे में सोचो, अपने होने के बारे में सोचो, अपने ना होने के बारे में सोचो। अपने ख़यालात के अंदर अल्लाह का तज़किरा, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह वालों का ज़िक्र, अल्लाह की यादें, अल्लाह वालों की यादें रखो तो फ़िक्र का मकाम पैदा हो जाएगा। आप फरमाते हैं, अपने काम अल्लाह के सुपुर्द कर देने वाले मुतमईन रहते हैं। जो हो सो हो, सब ठीक। उनका फ़ैसला होता है कि जो हुआ अच्छा था, जो हो रहा है अच्छा है, और जो होगा अच्छा होगा। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत का माना कबूल करना। आप कबूल करो, सारी ज़िंदगी को कबूल करो। ज़िंदगी में नासाज़गार वाक़यात भी आएंगे, उन्हें भी कबूल करो। ज़िंदगी की तलख़ियों को कबूल करने वाला अल्लाह की चाहत को कबूल करता है, और जिसने अल्लाह की चाहत को कबूल कर लिया वही कामयाब रहा। जो तलख़ियाँ आप पर आ रही हैं वो अल्लाह की तरफ से आ रही हैं। आप अल्लाह के मुसाफिर बन जाओ तो ये तलख़ियाँ खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। ज़िंदगी में दो चीज़ें हैं, एक कोशिश है और एक नसीब है। कोशिश से बहुत कुछ हासिल होता है, लेकिन जो बुनियादी नसीब है ये दुआ का हिस्सा है, दुआ की तासीर है। ये कोशिश से हासिल नहीं होता। कोशिश से आप कोई चीज़ हासिल कर लोगे, लेकिन दूसरे शख्स के दिन का आपकी तरफ खींचना ये नसीब की बात है। नसीब जो है ये दुआ से बनता है। तुमने मकान बनाया और उसमें रहने का वक्त नहीं। तुमने खुशी हासिल करने के लिए दिन बेच दिया। अब खुशी कैसे महसूस करोगे? तुम्हारे पास आसानियां हैं लेकिन दिन है ही नहीं। इंसान दौलत इकट्ठी करता है ताकि गरीबी से बच सके, और फिर उस दौलत को खर्च नहीं करता ताकि गरीब ना हो जाए, और इस तरह दौलत की मौजूदगी में गरीबी की ज़िंदगी बसर करता हुआ आखिरकार हलाक हो जाता है। किसी किताब की इससे ज़्यादा बेहुरमती क्या हो सकती है कि लोग उसे बगैर समझे पढ़ते रहें। अपने मुखालिफ को गालियाँ देना और गैर अखलाकी रवैये से पेश आना इस बात का सबूत है कि आप उसे दलील से शिकस्त नहीं दे सकते। जिस शख्स ने इल्म ज़्यादा हासिल किया लेकिन दुनिया से बेरग़बती ज़्यादा ना हुई, उसे अल्लाह से दूरी के सिवा कुछ न मिला। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इल्म ख़ज़ाना है और सवाल करना उसकी चाबी है। अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, सवाल किया करो, क्योंकि सवाल करने की सूरत में 4 लोगों को सवाब दिया जाता है। सवाल करने वाले को, जवाब देने वाले को, सुनने वाले और उनसे मोहब्बत करने वाले को। आप फरमाते हैं, उन लोगों में से मत होना जिन्हें नसीहत उसी वक्त फ़ायदा देती है जब उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदा किया जाए। लालच की चमक देखकर अक्सर अक्ल मार खा जाती है। अपनी राय को काफ़ी समझने वाला ख़तरे में है। मशवरा ऐसे लोगों से करो जो अल्लाह से डरते हैं। बंदा बेसब्री करके अपने आप को हलाल रोज़ी से महरूम कर देता है, इसके बावजूद अपने मुक़द्दर से ज़्यादा हासिल नहीं कर पाता। लोगों में जो ज़्यादा इल्म वाला होता है वो अल्लाह से ज़्यादा डरता है, ज़्यादा इबादत करता है और अल्लाह के रिज़ा के लिए ज़्यादा नसीहत करता है। मालो औलाद दुनिया की खेती है और नेक आमाल आखिरत की। अल्लाह अपने बहुत से बंदों को ये सब अता फरमाता है। जो शख्स ये गुमान रखता है
कि नेक अमाल अपनाए बगैर जन्नत में दाखिल होगा तो वो झूठी उम्मीद का शिकार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे अपनी ज़बान और हया की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बने रहो और ईमान की रविश पर चलो। अल्लाह बड़ा क़दरदान है और सबके हाल से वाकिफ़ है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जिस तकलीफ़ के बाद जन्नत मिलने वाली हो वो तकलीफ़ नहीं, और जिस राहत का अंजाम जहन्नम हो तो वो राहत नहीं। आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथ में अपने ख़ज़ानों के खोलने वाली कुंजियाँ दे दी हैं, इस तरह कि उसकी बारगाह में सवाल करने का तरीका बताया गया है। इस तरह जब तुम चाहो दुआ के ज़रिए उसके ख़ज़ानों के दरवाज़े खुलवा लो। खुशनसीबी है उस शख्स के लिए जो अपने आप को कम समझता है, जिसका ज़रिया माश पाकीज़ा है और अंदरून उसका पाक है और अखलाक अच्छे हैं। जो शख्स अल्लाह के अलावा किसी और से इज़्ज़त का तलबगार होता है, उसे वो इज़्ज़त ही बर्बाद कर देती है। शोहरत की चाहत हर बला का सरचश्मा है। जिसको ख़ानदान वाले ज़ाय कर देते हैं, उसके साथ डोर वाले एहसान करते हैं, उसके हिस्से में डोर वाले आते हैं। अल्लाह की इताअत पर इस्तिक़ामत इख्तियार करो और अल्लाह की इताअत की तलाश करो। अपना अज्र अल्लाह से तलब करो। बुरे लोगों की सोहबत से बुराई हासिल होती है। जिस तरह हवा जब किसी बदबूदार चीज़ से गुज़रती है तो बदबूदार हो जाती है। किसी आदमी की निस्बत ऐसी बात की वजह से जो उसके मुंह से बेसाख्ता निकल गई है और उसका दुरुस्त और सही मतलब हो सकता है, बदगुमान ना हो और बुराई का ख्याल ना करो। 3 चीज़ें नेकी का दरवाज़ा है: दिल की सखावत, कलाम की पाकीज़गी और गमों पर सब्र। आरज़ुओं की धोखेबाजी आमाल को बिगाड़ कर रख देती है। जब तुम्हारे नफ्स के ऊपर तुम्हारा काबू हो जाए तो आम लोग तुम्हारे अदल की वजह से तुम्हारी तरफ राग़िब होंगे। जिस तरह ज़माने की आने वाली मुसीबतों से पनाह मांगते हो, इसी तरह सरकश बनाने वाली आदतों से अल्लाह ताला से पनाह मांगो। बेवकूफ़ी वतन में भी गुर्बत और मुसाफिरत है, क्योंकि कम अक्ल ज़हानत से काम नहीं लेता, लिहाजा हुस्न सुलूक से महरूम रहता है। सबसे बुरी हालत उस शख्स की है जो अपनी बदगुमानी की वजह से किसी पर भरोसा ना करे और उसके बुरे असलात की बिना पर कोई दूसरा भी उस पर भरोसा ना करे। इससे पहले कि तुम्हें खुद लंबी कैद काटना पड़े और नफ्स को हलाक करना पड़े, अपनी ज़बान को कैद कर लो, इसलिए कि ऐसी ज़बान लंबी कैद की सबसे ज़्यादा हकदार है जो सीधे रास्ते से हट जाए और बगैर सोचे समझे फ़ौरन जवाब देने की आदी हो। दिल की कोई तकलीफ गुनाहों की तकलीफ से ज़्यादा दर्दनाक नहीं है। बेशक वो शख्स अक्लमंद है जिसकी अक़ल उसे नेक कामों की तरफ राग़िब करें। आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को पसंद करता है तो उसकी नसीहत इबरतों के ज़रिए करता है। इंसान के लिए कितना बेहतर है कि वो ऐसी चीज़ की तमन्ना ही ना करे जो उसके लिए मुनासिब ना हो। शरीफ की दौलतमंदी उसकी खूबियाँ और फ़ज़ाइल ज़ाहिर करती है और कमीने की मालदारी उसकी बुराइयाँ और ऐब ज़ाहिर करती है। हर वो इज़्ज़त जिसकी तायीद दीन न करे ज़िल्लत है। कमज़ोर का यही ज़ोर चलता है कि वो पीठ पीछे बुराई करे। जिसे अदब की कमी नीचे गिरा देती है,
اسے خاندانی شرافت اوپر نہیں اٹھا سکتی۔